मेघा गोयल जी। राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर हमें कोई बार बार अपमानित करे या हम चीखें चलाएं और क्रोध करें, अपशब्द कहें, हम प्रभु का नाम जप करके कोशिश करते हैं कि हम उसका उत्तर ना दें और अपना संयम बनाए रखें, परंतु लगातार हुआ अपमान पर संयम बनाए रखना कठिन है। क्रोध नहीं आता क्योंकि अब अपेक्षाएं कम हो गई हैं, पर अर्थहीन और दुखी करने वाली बातें अगर बार बार हमारे साथ हों तो ऐसे दुर्विचार प्रतिकार की भावना स्वतः ही मन में उठने लगती है। निरंतर हो रहे अपमान या क्रोध के वातावरण में अपने मन में किसी भी प्रकार की बुरी भावना को आने से कैसे रोकें? अपने मन मस्तिष्क। देखो, आपने जैसा कहा कि अपेक्षा कम हो रही है, तो आप थोड़ा सह पा रहे हैं। अगर अपेक्षा ही न रहे तो बिल्कुल दुख नहीं होगा। मान की अपेक्षा ही अपमान का बोध कराती है। प्रशंसा की इच्छा ही निंदा का दुख पहुंचाती है। यद्यपि किसी भी दुख और लौकिक सुख की सामर्थ्य नहीं है वो हमारे तक पहुंच सके, पर हम अपने स्वरूप को भूल करके अंतःकरण में तन्मय हो गए हैं। अंतःकरण सूक्ष्म शरीर है और अंतःकरण तदात्म हो चुका है स्थूल शरीर में। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं अच्छा कर्म करती हूं और ये बुरा कर्म कर रहा है। यही दुख का कारण है। इसको हम बाहरी किसी सहयोग से या परिस्थिति के परिवर्तन से सुधार नहीं कर सकते। विवेक के द्वारा बचा जा सकता है। अगर विवेक का प्रयोग ना करो तो हृदय जलेगा और आपका वो क्षण आएगा जब आप उसी वृत्ति से युक्त होकर के वैसे ही बर्ताव कर बैठेंगे। फिर आप साधक नहीं रह जाएंगे, फिर आप एक संसारी पुरुष जैसा बर्ताव हो जाएगा। हम मान की इच्छा रखते हैं तभी हमें अपमान बुरा लगता है। कौन किसका अपमान कर रहा है? सामने उसके हृदय में प्रभु हैं। हम जब प्रभु भावना से युक्त होंगे, वही प्रभु यहां बैठे हैं। अगर भक्ति से देखें और ज्ञान से देखें तो एक आत्म तत्व के सिवा कोई है नहीं, तो किसका कौन अपमान कर रहा है? एक बार पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज हरि बाबा जी के साथ एक बहुत बड़े उत्सव में गए हुए थे जहां बड़े बड़े महापुरुष आए हुए थे। तो हरि बाबा जब कीर्तन करवाते थे तो घंटानाद करते हुए सबसे प्रणव बुलवाते थे, ओम, सबसे पहले। इस बात का कुछ काशी के जो महापुरुष जन विद्वान थे उन्होंने निषेध किया कि सबको प्रणव बोलने का अधिकार नहीं है। और उड़िया बाबा जहां कीर्तन होता था वहां बैठे। तो बाबा से कहा गया कि आप रोकिए हरि बाबा को कि ये प्रणव। तो उन्होंने कहा हरि बाबा भगवत प्राप्त महापुरुष है, वो जो भी कर रहे हैं सब मंगल कर रहे हैं, उनके ऊपर शासन नहीं लग सकता। तो फिर उस सभा में जिन्होंने विरोध किया था वो भी थे। जब उनको माइक मिला, बाबा अपने स्वरूप में हर समय रहते थे, स्मृतिमान ब्रह्म। तो निंदा शुरू की उड़िया बाबा की। तो इतने अनुगामी शिष्य ऐसे विद्वान उद्भट थे कि एक क्षण में जबान बंद, सब उकसे एकदम। बाबा ने सबको ऐसे ऐसे रोक दिया, शांत रहे। आधा घंटा तक वो बाबा की निंदा करते रहे। बाबा शांत। जब सब सभा उठी, बाबा उठे। जेवी कुटिया पे आए तो जो उनके प्रधान प्रधान शिष्य थे, बहुत उच्च कोटि के, तो उनका बाबा आप आदेश क्यों, रोक क्यों दिया, आदेश क्यों नहीं दिया, हम 2 मिनट में उनका मुंह बंद कर देते। तो बोले यही सत्संग सुना है ना, यही आपने अभी तक सत्संग सुना है। वो किसकी निंदा कर रहे थे? शरीर की। वो तो हम भी करते हैं। जो आत्म तत्व वहां से वही आत्म तत्व यहां है। कौन किसकी निंदा कर रहा है? देहाभिमान जब तक गलित नहीं होता तब तक ये बात आपको समझ में नहीं आएगी। शत्रु मित्र सम जान, मान मान अपमान सम, दुख सुख लाभ न हानि, यह जो कृपा हरिवंश की। शत्रु मित्र में, मान अपमान में, निंदा स्तुति में, लाभ हानि में जिसका समान भाव बन रहा है, समता आ रही, वही ऊंचाई पर चढ़ रहा है। नहीं तो पूरा संसार इसी में तो पिस रहा है। देखो क्या हो रहा है, लड़ाई झगड़ा, प्रिय संबंधों की हत्या, इसी से तो हो रहा है। 3 गुण माया के चल रहे, उसी में हमारी बुद्धि प्रभावित होकर। अगर हम सहना चाहते हैं और आगे निकलना चाहते हैं, क्योंकि सहने से ही निकल सकते हैं, लड़ाई से कुछ नहीं। वो 4 शब्द बोले कटु
आप और बोले तो फिर वो और द्वेष पक्का हो जाएगा। द्वेष हो जाएगा तो हृदय जलेगा, भजन होगा नहीं, भगवत मार्ग पुष्ट नहीं होगा। हमें ये बात सोचनी है कि मुझे भगवान पुष्ट कर रहे हैं। कैसे? जैसे आप हमें गाली दिए, हमारे हृदय में जलन हुई तो हमारे पाप नष्ट हो रहे हैं। भगवान हमें परिपक्व कर रहे हैं। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज ने कहा, तब माना जाएगा कि आपका साधन परिपक्व हो रहा है। जैसे आपको कोई विदेशी भाषा में गाली दे तो आपको कैसे, आप भाषा नहीं जानते, वैसे देखोगे ला कुछ बोल रहा है ऐसा लगेगा और आज चले जाओगे, कोई दुख नहीं होगा। बाबा बोले जब आपकी भाषा में आपको गाली दे, अपमानित करे और आप वैसे ही चले जाओ जैसे विदेशी भाषा में सुनने पर, तब आपको माना जाएगा कि आपका साधन ठीक चल रहा है। अब मान और अपमान, लाभ और हानि, सुख और दुख, ये द्वंद्व हैं। अगर आप भजन नहीं करते, सत्संग नहीं सुनते, तो इन्हीं द्वंद्वों में पिसोगे। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए और दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोय। तो कमाल जी उनके संकल्प पुत्र थे, उनका चलती चक्की देख के दिया ठठाए कमाल और राह सहारे कील के तो बाल न बाका जाए। चक्की चल रही है और जो दाना कील के सहारे में आ गए वो पिसेगा नहीं, चाहे घंटों चलती रहे। तो पूरे संसार चक्र की कील है ब्रह्म भगवान हरि। अगर इनकी शरण में आ जाओ तो ये द्वंद्व पीस नहीं पाएंगे। निर्द्वंदो भवति, कोई भी द्वंद्व तुम्हें स्पर्श, ये द्वंद्व है, मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि। और सही बात मानिए, ये भेद के कारण अनुभव हो रहा नहीं होगा। जैसे अपना छोटा सा बच्चा जो तोतली बोली में बोलता है, अगर वो अपनी गोद में चढ़कर अपनी दाढ़ी पकड़े, अपने थप्पड़ मार दे अपने को और गाली दे दे, तो आप क्या करेंगे? हंसेंगे और बोले तुम्हें अपमान नहीं लगा, थप्पड़ मार दिया, तुम्हारा लड़का है, तो दुलार आएगा, ए बच्चा है। क्यों? क्योंकि अपनापन है ना। लौकिक अपनापन से बात बता रहा हूं। और अगर भगवत भाव का अपनापन है कि मेरे प्रभु ही सब में है, तो अपमान का बोध नहीं होगा, निंदा का बोध नहीं होगा, दुख का बोध नहीं होगा। चाहे भक्ति मार्ग से चलो, चाहे ज्ञान मार्ग से चलो, बिना सम हुए आप दुखों की निवृत्ति नहीं कर सकते। यहां केवल अध्यात्म शब्दों की चर्चा होती है, व्यवहारिक शब्दों का यहां कोई महत्व नहीं। हम जब व्यवहार में उतरते हैं तब हम फिसल जाते हैं, तब हम अध्यात्म को समझ नहीं पाते। हमारा जो कर्तव्य, यदि हम केवल अपने कर्तव्य को देखें, उसके कर्तव्य को ना देखें, तो हमें कोई दुख नहीं होगा। हम अपने कर्तव्य को तो कर रहे हैं, अपने कर्तव्य के बदले में उससे हम कर्तव्य चाहते हैं कि हम आपको इतना प्यार करते हैं, ऐसे चल, तो आप कम से कम इतने मृदु वचन तो बोल सकते हो ना। आप कड़ुआ क्यों बोले हमारे लिए? अब उसके कर्तव्य का निरीक्षण परीक्षण होने से हम अपने कर्तव्य को भूल गए। अब हमारे अंदर या तो द्वेष हो जाएगा और या फिर जैसे वो भाषा बोल रहा था वैसी भाषा हमारी निकल जाएगी। महाराज उसी द्वेष में जी रहे हैं। ये प्रश्न मेरे लिए ही है, वो मेरी पत्नी है। महाराज जी उन्होंने मेरे लिए ये पूछा है, मैं बहुत गुस्सा करता हूँ महाराज जी, ये मेरे लिए ही उन्होंने पूछा। तो आप इसको समझ लीजिए, क्यों गुस्सा करते हो? आप विचार करके देखो, क्या आप में ऐसे सद्गुण हैं, क्या आप में ऐसी गलती नहीं है जिसमें आप पर गुस्सा किया जा सके? तो देखो, अगर बिल्कुल सरल भाषा में समझो, आप बिल्कुल सद्गुण संपन्न हो जाएंगे तो गुस्सा आएगी नहीं, क्योंकि दुर्गुण है ये गुस्सा। और जब आप में गुस्सा आती है तो कमी आप में भी है ना। तो फिर दूसरे की कमियों को हम क्षमा नहीं करते और अपनी बड़ी से बड़ी कमी को सेकंड में क्षमा कर देते हैं। ये हमारी गलती है। परमार्थिक पथिक अपनी गलतियों को क्षमा नहीं करता, दूसरी की गलतियों को क्षमा करता है, तभी वो ऊंचाई पे चढ़ता है। ए भाई, काहे को गुस्सा करे? क्यों गुस्सा करे? अगर मान लो कोई अनजाना व्यक्ति हमसे अपमानजनित क्रिया कर रहा है, द्वेष, तो बेचारे की बुद्धि ऐसी है। अगर कोई अपने घर में है और वो कर रहा है तो वो ना समझ, हमको अपनी समझ ठीक करनी है, हमको उसके साथ प्रियता का ही बर्ताव करना है। पर इतनी क्षमता तो भगवान शंकर बोल पड़े जब रावण ने लात मारा और विभीषण जी ने समझाया, और परिणाम क्या हुआ? लात मारा और फिर भी हाथ जोड़ के कह रहे हैं, तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, पर राम भजे हित नाथ। तो कैलाशपति बोल पड़े, उमा संत कही है बड़ाई, मंद करत जो
करे भलाई। ये देखो साधुता कि वो सभा में लात मार रहा है और वो कह रहा है राम भजे हित नाथ तुम। हे नाथ, भले मारा, मुझे इसकी परवाह नहीं, पर आपका मंगल हो जाए। आप ये बात समझ लो कि भगवान से विरोध करने पर तुम्हारा मंगल नहीं होगा। हमको थोड़ा समझना पड़ेगा, क्यों गुस्सा करते हैं? ये गुस्सा की वृत्ति हमारी गलती है। हम दूसरे की बात सोचकर सुनकर क्रोध धारण करते हैं, तो क्रोध तो त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम, ये 3 नरक के द्वार है, कामा क्रोधा तथा लोभा। हम तो नरक जाने वाला मार्ग तय कर रहे हैं। गलती हम कर रहे हैं, हमें क्रोध नहीं करना। देखो, अगर हम क्रोध ना धारण करके प्रियता से बर्ताव करते रहे और सच्चाई से, तो सामने वाले को बदलना पड़ेगा, पक्का बदलना पड़ेगा। बहुत बड़ी सामर्थ्य प्रियता में होती है। और अगर नहीं बदलता और आप सह रहे हो, तो उसको ऐसा भयानक दंड मिलेगा कि उसे टूटना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, सत्य में सामर्थ्य होती है। हम क्रोध क्यों करें? कारण क्या है क्रोध का? अज्ञान, अज्ञान, कामना, कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश। आप कामना करते हैं अपने कर्तव्य को ना देखकर सामने वाले से, तो आपको गुस्सा आता है, आप लड़ते हो। ऐसा नहीं। जैसे मान लो आपकी पत्नी है, उसने आपको जीवन समर्पित किया है, अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो प्यार से समझा दीजिए। 100 बार नहीं समझ में आता तो 101 बार हम प्रयास करेंगे। हमारा कर्तव्य ये नहीं होना चाहिए, ना इनका आपके प्रति और ना आपका इनके प्रति और ना हमें समाज के प्रति। अब जैसे कहते हैं कि भगवान युद्ध के लिए अर्जुन को कह रहे हैं, तो तुम युद्ध थोड़ी कर रहे हो, धर्म संज्ञक युद्ध भूमि में थोड़ी आए हो। तुम एक समाज में रह रहे हो इन विकारों पर विजय प्राप्त करने के लिए। तुम्हारे सामने युद्ध थोड़ी कर, पत्नी कोई तुम्हारी द्रोही युद्ध है क्या? विपक्ष में है खड़े कर? नहीं, ये घर की समस्या है। परिवार में अनुकूलता प्रतिकूलता जनित बर्ताव होते रहते हैं। आपको इतना गंभीर बनना है, अगर परमार्थ की बात समझो, तो किसी के प्रति भी आपका कड़ुआ व्यवहार ना हो, आपके प्रति जो कड़ुआ व्यवहार उसे सह जाओ, तो आप महान बन जाओगे, आप सुखी हो जाओगे। क्यों? आप बताइए, कोई संशय आपको? हाँ, नहीं, आप समझिए। कभी-कभी जब हम सामने वाले के कर्तव्य को केवल देखते हैं, तब हमें गुस्सा आ जाता है। अगर हम उस समय देखें कि उसकी जगह अगर हम ऐसा आचरण करते होते, तो क्या होता? अरे, उससे गलती हो रही, हमें क्षमा करना है, प्यार से बढ़ाना है। बहुत शांति, बहुत सुख। नहीं, घर-घर में कलह, पिता पुत्र में कलह, पति पत्नी में कलह, कैसा अज्ञान बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? क्या यही प्रेम है? क्या यही मानव जीवन का स्वरूप है? अब कह दे कि सब बदल जाएंगे, तो सब नहीं बदलेंगे, नहीं बदलेंगे, क्योंकि कोई सुनना नहीं चाहता, कोई अपने को बदलना नहीं चाहता। जैसे आप चाहे पत्नी की प्रेरणा मान ले, चाहे भगवान की प्रेरणा मान ले, आप जैसे आए हैं, सुन रहे हैं, इस पर विचार करें, थोड़ा धैर्य धारण करें, नाम जप करें, तो अभी ठीक होने लगेगा। ये जो साधुता है अंदर की, यही भगवान को प्रिय है। वो पैंट शर्ट में भी हो सकती है और वो इस भेष में हो सकती है। जो असाधुता है, वो भगवान को अप्रिय है। वो उसमें भी हो सकती है, वो इस भेष में भी हो सकती है। हमको अपना स्वभाव सुधारना है। अगर स्वभाव भगवत भाव से युक्त हो गया, सब बढ़िया बात बन जाएगी यार। नहीं, कलह नहीं, हमारी प्रार्थना मानना। अभी प्यार आया ही नहीं हृदय में। जब प्रेमी जन होते हैं ना, बड़े से बड़े विपत्ति और कष्ट को सहकर भी वो कभी विचलित नहीं होते, क्योंकि झूठा प्यार है। शरीरों का प्यार झूठा प्यार है, स्वार्थ का प्यार है। अपनी वासना की पूर्ति कोई प्यार होता है? हाँ, जिससे प्यार किया जाता है, उसको सुख देने की सोचा जाता है। वो कितना भी कड़ुआ बोले, बुरा नहीं लगता, क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं। किससे कौन प्यार करता है यहाँ? विचार करके देखो। अपनी वासना से, अपनी इच्छा से, अपनी कामना। हमारी इच्छा के विरुद्ध हुआ, तो फिर हम उसको, या आगे बढ़ी तो हिंसा में उतर जाएंगे। यही हो रहा है, अब देख लो। सहोदर भ्राता, थोड़ी सी इच्छा की पूर्ति में बाधा पड़ी बंटवारे में, तो दूसरे की हत्या कर दी, भाई की। क्या हो रहा है? चलो, जीवन मुक्तता या परम पद प्राप्ति छोड़ो, जीने के लिए हम कहते हैं नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, ये जीवन सफल हो जाएगा। जलोगे नहीं। नहीं तो ऐसी ऐसी घटनाएं घट जाएंगी कि जीवन नष्ट हो जाएगा, किसी कार्य का जीवन नहीं रहेगा।
समझ रहे? अगर ज्यादा क्रोध बढ़ जाएगा तो हिंसा में उतर जाएगा, बुद्धि काम नहीं करेगी। इसका शमन करना सीखो। जहां गुस्सा लगे चल दो, बात मत करो, मौन हो जाओ, राधा राधा बोलने लगो, राधा 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 राधा। यही उपाय है शांत करने। हृदय जलेगा नहीं, उस समय कम हो जाओ, उस समय हटो वहां से, अपने को बचा लो। थोड़ी देर बाद वो गुस्सा शांत हो जाएगा, फिर बात कर लो। अगर लगता है इससे बात करने में फिर आ जाएगा तो एक दो दिन चुप रहो। कोई ऐसी बात नहीं कि घर से बाहर निकल गए भागे, नहीं, एक दो दिन चुप रहो, शांत रहो। तो सहनशीलता हमें लगता है कि अगर धारण करे तो परिवार बड़ा सुखी हो जाएगा। अगर हम लड़ाई झगड़ा करेंगे ठीक नहीं। और ये सहनशीलता है कि नाम जपने से, इसीलिए हम चिल्लाते हैं राधा 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 राधा। तुम्हें जो प्रिय नाम लगे, राम कृष्ण हरि, भगवान का नाम जप करो, भगवान के आश्रित हो जाओ, तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। क्रोध, हिंसा, द्वेष, इसी में हमारा जीवन बर्बाद कर देगा। आकाश जी मुंबई से। राधे राधे। महाराज जी, मेरा चरण स्पर्श। महाराज जी, सत्य की खोज में ज्ञान मार्ग से शुरुआत करी थी। अब माता पिता और आपकी कृपा से भक्ति मार्ग को समझने की जिज्ञासा जागी है। एक विचार को और गहराई से समझना चाहता हूं। समझ बनने के लिए हम या तो समझने का प्रयास करते हैं या फिर किसी और की समझ ले सकते हैं। ज्ञान मार्ग में रहते हुए समझने का प्रयास करने में आनंद आता है। मेरा काम रिसर्च एंड डेवलपमेंट का है। मैं भक्ति भाव में रहते बच्चा, हुए। हाँ, आगे का प्रश्न आगे करना। पहले ये समझो कि जो प्राकृतिक बुद्धि है, इस बुद्धि से उस तत्व को नहीं समझा जाता। इसकी क्षमता नहीं कि समझ सके, क्योंकि इस बुद्धि को उससे प्रकाश मिलता है। इसमें जो समझने की ताकत है ना, वो सामने केवल प्रकृति को समझ सकती है। मन बुद्धि को जब प्रभु के चरणों में अर्पित कर देते हैं तो प्रभु स्वयं उसमें जागृत हो जाते हैं। तो भगवत स्वरूप बुद्धि के द्वारा तत्वबोध होता है। ये प्राकृतिक बुद्धि जो अभी त्रिगुण के अंतर्गत है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के प्रभाव से प्रभावित होती है। इसकी क्षमता नहीं है कि उस परम तत्व को जो हमारा स्वरूप है उसे जान सके। आपने कहा ना ज्ञान मार्ग से चलते हैं, तो हम क्या करते हैं? भगवान ने कहा है, दैवी हृषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। बहुत कठिन है त्रिगुण माया के जाल से अपनी बुद्धि को हटा पाना। तो कह रहे मामेव ए प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। हे अर्जुन, यदि तुम मेरी शरण में हो जाओ और मेरा चिंतन करने का अभ्यास करो तो मैं तुम्हें योग करवा दूंगा। अर्थात बुद्धि में ही वो सामर्थ्य आ जाएगी कि ब्रह्म स्वरूप हो जाएगी। बुद्धि ब्रह्म स्वरूप, मन ब्रह्म स्वरूप, चित्त ब्रह्म स्वरूप, अहम ब्रह्म स्वरूप। जैसे हम कहते हैं एक के सिवा कोई नहीं है। अब भजन तो है नहीं, बुद्धि भोगों में लगी हुई है और उसका दिमाग काम नहीं करता। एक के सिवा कोई नहीं है। स्त्री है, पुरुष है, जड़ है, चैतन्य है, पापी है, पुण्यात्मा है, महान है, नीच है। ये ये दर्शन है, त्रिगुण माया का दर्शन है। जब त्रिगुणातीत बुद्धि हो जाती है तो ये दर्शन खत्म हो जाता है, दूसरा दर्शन होता है। सर्वत्र एक ही परम तत्व विराजमान है। अब वो जीवन मुक्त हो जाता है। अब इस जीवन मुक्त अवस्था की स्थिति को वो भोगी पुरुष जो केवल बुद्धि से, वो कैसे इसको समझ पाएगा? हम दृश्य देखेंगे। देखो, अगर मूल में आपको पता ना हो तो आपको आनंद नहीं आएगा फिल्में देखने में। आपको जब अभिनेताओं का परिचय होता है, कौन है इसमें, अमुक है, अमुक है, अमुक है, अमुक। हाँ, नहीं, वो बहुत विपरीत रोल को क्या कहते हैं, जो, हाँ, विलेन। हाँ, अब हम तो अंग्रेजी वो देखो, विपरीत रोल बहुत अच्छा वो कर लेता है। अनुकूल रोल को जैसे हीरो, वो बहुत अच्छा कर लेता है। आप देखते हैं कि हीरो पिट रहा है, आपका पक्ष बनता है अनुकूल की तरफ, और फिर जब वो प्रतिकूल को पराजित कर रहा है, आप बड़े मस्त हो जाते हैं। लेकिन वहां न कोई अनुकूल है, न कोई प्रतिकूल है, ना कोई दुश्मन है, ना कोई मित्र है, ना कोई मारा जाता है, ना किसी का कोई अपकार होता है वहां। आप जानते हो कुछ नहीं होता है, तभी तो देखते हो जाके। लेकिन आप पैसा देके देखते हो ना, झूठ के ऊपर झूठ देख रहे हो, आप आनंदित हो रहे हो। है क्या उसमें? कुछ नहीं ना। बस ऐसे त्रिगुण माया का पर्दा है हमारी दृष्टि में। कुछ नहीं है, न स्त्री है, न पुरुष है, न जड़ है, न चैतन्य। एक सच्चिदानंद तत्व वही विराजमान।
और हम उसको गए भूल, और वही हम है जिसकी खोज करनी, वही मैं है। अब इसको मान लिया आप मैं, इसको, अब पर्दे पे फंस गए। अब तो रोना भी होगा, हंसना भी होगा, जन्मना भी होगा, मरना भी होगा, दुख भी होगा, सुख भी होगा, चिंता भी होगी, भय भी होगी। अब वो कैसे समझे अज्ञानी जीव? इसके लिए जब साधना संतों ने की, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन पर विजय प्राप्त की, शरीर राग त्यागा, तब अनुभव में आया। देखो, बिल्कुल सत्य समझ लेना। स्वप्न में जब आपका शरीर स्थूल सोया था, तो क्या आपको स्वप्न में पता था कि आपका एक और शरीर है जो सोया हुआ है? नहीं पता था ना। चूंकि आपने कहा हम ज्ञान मार्ग से चल रहे हैं, इसलिए उसको उसी भाव से समझाया जाता है। अच्छा, स्वप्न में बाजार गए थे, सामान लाए थे, बड़े मित्र थे, बड़े दुश्मन बने, मार पिटाई हुई या सम्मान हुआ, बड़े सुख भोगे या दुख भोगे, क्या उस समय सत्य नहीं लगता? स्वप्न में लगता है ना सत्य। अगर कोई हमको मार रहा है तो लगता है ना कि मुझे मारा जा रहा है। अगर हम कोई भोग भोग रहे हैं तो लगता है ना मैं भोग रहा हूं। और कभी कभी वो शासन ना रखने के कारण वो चिल्ला पड़ता है एकदम। लोग दौड़ते हैं, क्या हुआ? बोले वो स्वप्न देख रहे थे। मतलब तदात्म होने के कारण उसको सुख दुख का अनुभव होता है ना। उसमें नानात्म मतलब बहुत दिखाई देता है ना। लेकिन क्या होता है स्वप्न में? केवल एक मन जो सुषुप्ति में नहीं पहुंच पाया, उसने रचना रच दी। मित्र शत्रु बाजार सुख दुख लाभ हानि सब, ये उस स्वप्न में जो स्वाप्निक पुरुष देख रहा है उसको पता नहीं कि झूठा है। लेकिन जब जगा तब उसे लगा कि कुछ नहीं था। मतलब 100 का 100% कुछ नहीं था। तो ज्ञानियों के परम गुरु भगवान शंकर हैं। वो कह रहे हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सपना वो बोल रहे हैं, सपना हम ही थोड़ी केवल कह रहे हैं। ए, ना तुम स्त्री हो ना पुरुष हो, तुम भगवान के अंश मतलब भगवत स्वरूप हो। अब यही बात समझने के लिए तो साधना की जाती है। तभी भगवान कहते समात्मा सुदुर्लभा वासुदेवा सर्वम। शब्द सच्ची मानना, तुम कोई जीव नहीं हो, तुम कोई शरीर नहीं हो। अपने आप को भूल करके, आप देखो, हम बार बार इसीलिए समझाना चाहते हैं कि आप समझ जाओ। आप अपने को जानते हैं? अपने को केवल बताइए, भगवान की बात छोड़िए। आप अपने को नहीं जानते। आप केवल इस शरीर के ढांचे को अपना स्वरूप मानते हैं। क्या आप हैं ये? थोड़ा सा विवेक लगा के देखो, क्या आप हैं ये शरीर? कितने शरीर बदल दिए? इसी शरीर में आपकी बाल्यावस्था थी, आप देख रहे थे मैं बालक हूं। जब आपको विवेक जागृत ज्ञान हुआ जितना, तो मैं बालक हूं, आपको याद है आप बालक थे? किस तारीख को जवान हुए आपको पता है? जैसे किसी एक ने प्रश्न किया था कि मानव जन्म पहले कब किस दिन रचा गया? पहला स्वप्न आपने कब देखा? आपको पता है? एक जो उनको सिद्धांत बताए को हम बहुत श्यामा, तो अब वो इतनी ऊंचाई की बात कैसे साधारण बुद्धि में समझ में आएगी? ए भाई, जब तुम बाल्यावस्था से जवान हुए, तारीख नोट किए, सब जवान होते हैं। किसी ने, वैज्ञानिक ने, बुद्धिमान ने तारीख, आज तक कोई फाइनल, सब कोई जवान होता है। जवानी से बुढ़ापा अमुक तारीख। इसी शरीर के परिवर्तन को तुम नहीं देख पा रहे हो। कितने बुद्धिमान हो तुम? इसी शरीर में तुम रह रहे हो, तुम अपने को नहीं देख पा रहे हो। कैसे जानोगे महात्माओं की जो ऊंची स्थिति के वाक्य हैं? मानो और चल दो तो जान जाओगे। तुम्हारे ना कहने से थोड़ी होगा। सत्य वस्तु एक है, अनेक नहीं है। वही एक तुम हो, दूसरा कोई नहीं। अब जैसे अगर एक भगवान के सिवा कोई नहीं है, तो भगवान ने फिर राक्षसों को क्यों मारा? भगवान के सिवा कोई नहीं है, तो फिर दुष्ट आदमी को मारने के लिए भगवान क्यों कह रहे हैं, या धर्मियों को मारने के लिए महाभारत युद्ध में? अब नहीं समझ पाए ना। 3 गुण हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। रजोगुण से ब्रह्मा, सतोगुण से विष्णु, तमोगुण से शिव का अधिष्ठात्र देवता है ना। एक ही परम तत्व 3 गुणों में प्रकाशित हुआ, ब्रह्मा विष्णु महेश। और तीनों की अलग अलग सेवा हो गई, रचना करना, पालन करना
और श्रृंगार करना। अपने आप से अपने आप को रचा, अपने आप से अपने आप का पालन किया, अपने आप से अपने आप का श्रृंगार कर लिया और बोले मरा तो मैं बीच में कहां से आ गया? तो तुम भ्रमित हो रहे हो। अपने को स्त्री मानकर, पुरुष मानकर, पापी मानकर, पुण्यात्मा मानकर, उसी भ्रम को हटाने के लिए तुम्हें साधना बताई जा रही। पहले गंदे आचरण छोड़ो, नाम जप करो, सत्संग सुनो, दूसरों की सेवा करो, तो तुम्हारा हृदय पवित्र। जब पवित्र हृदय होगा तो कई बार कहा है एकांतिक में और सत्संग में कि जैसे नल जल जो है पहले निर्मल हो और दूसरी बात शांत हो, तब आप उसके नीचे की बात देख पाएंगे। निर्मल है और चंचल है तो आप नहीं देख पाओगे। शांत हो, निर्मल हो, तो उसके नीचे क्या है तह में ये देख पाओगे। जब तुम्हारा मन निर्मल हो और शांत हो, तब आप देख पाओगे कि मेरा स्वरूप क्या है, मैं कौन हूं। अपने को नहीं जान पा रहे, ज्यादा बुद्धि बघाड़ते चले जा रहे हैं, शरीर के परिवर्तन को नहीं समझ पाए, बुद्धि बघाड़ते चले जा रहे हैं। अरे बुद्धि को अगर सही दिशा में लगाओ तो तुम भगवान के अंश हो, सही ज्ञान तुम्हें हो जाएगा, सही वस्तु का बोध हो जाएगा। पहले आचरण सुधारो शरीर के, खूब नाम जप करो, सबकी सेवा की भावना करो, तब जाकर शास्त्रों की बात समझ में आएगी। ज्ञान और भक्ति और योग कुछ अलग नहीं है, सब एक है। घाट अलग अलग हैं, स्नान एक ही जगह होना है। समझ रहे हो? तत्व 10-20 नहीं। चाहे भक्ति से चलो, चाहे ज्ञान से चलो, चाहे योग से चलो, मिलता वही परमात्मा है, दूसरा कोई। चाहे गृहस्थी में रह के भजन करो, चाहे विरक्ति में, भगवान का जो आनंद है उस सबके हृदय में जब उदय होगा तो वही होगा, दूसरा नहीं होगा। हाँ, जैसे किसी को अधौटा पसंद है एक ही दूध का, किसी को रबड़ी पसंद है, किसी को बर्फी पसंद है, किसी को पेड़ा पसंद है, पर वो है दूध। नाम और रूप अलग अलग दिखाई पर है दूध वो। ऐसे ही राम रूप, कृष्ण रूप, माँ रूप, अन्य भगवान के जो स्वरूप, वो एक ही परम तत्व है। भक्त की भावना के अनुसार माँ कह के पुकारा तो वही आद्या शक्ति के रूप में वही भगवान, पिता कह के पुकारा वही भगवान, मित्र कह के देखा वही प्रभु सखा, तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधु। अब जब तक समझ ठीक नहीं होगी भाई, तब तक हमारी भाषा तुम्हें समझ में नहीं आएगी। तुम्हारी भाषा हमें समझ में आ रही है कि आप अज्ञान की धारा में बात करते हैं, लेकिन हमारी भाषा तुम्हें तभी समझ में आएगी। छत में क्या हो रहा है, थोड़ा समान कक्ष की ऊंचाई पर तो आओ ना, नीचे से कैसे तुम जान पाओगे? अब ककहरा आता नहीं और तुम पीएचडी वाले को कह दो झूठा बकवास कर रहा है, तो क्या कहा जाएगा? तुम्हें मूर्ख ही तो कहा जाएगा। अरे वो पीएचडी में है, तुम्हें अभी ककहरा से ज्ञान तक नहीं पहुंचे हो, कैसे तुम उसकी बात को समझ पाओगे? तो जो वास्तविक भगवत मार्ग के पथिक संत जन है, बड़ी कृपा से संग मिलता है। यदि आप श्रद्धा और विश्वास पूर्वक उनकी बात को मान ले तो आप मुक्त हो जाएंगे। ये मानव देह भोगों की गुलामी के लिए नहीं मिला है। छोटी छोटी वासनाएं, छोटी छोटी भोग हमको गुलाम बना के जला रहे हैं, जबकि हम बिल्कुल जलन के योग्य नहीं है। नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नयनम दहाति पावका। आग्नेय अस्त्र में भी इस ताकत नहीं कि मुझे जला सके, पर मुझे छोटा सा भोग, छोटा सा व्यसन, छोटी सी आदत मुझे जला रही है। इस दुर्गति से निपटने के लिए ही ये अध्यात्म मार्ग है, भगवत मार्ग है। तो जैसे भगवान के आश्रय की बात करते हैं, ऐसे गुरु के आश्रय के। अगर ज्ञान वास्तविक प्राप्त करना है तो ज्ञान की चरम अवस्था आत्म तत्व में स्थित महापुरुष का जब तक संग नहीं होगा, तब तक तुम किताबी ज्ञान से बोध नहीं प्राप्त कर सकते। किसी महापुरुष के चरणों में बैठकर जब उनके नेत्र हम पर पड़ते हैं, वो कहते समझ रहे हो ना, तो तुम्हारी बुद्धि को समझना ही पड़ेगा, क्योंकि वो अध्यात्म पावर से कह रहे। अब यूट्यूब में सुनोगे वो दूसरा, वो तुम्हें निमंत्रण देगा, लेकिन बात कहां बनेगी? जब सामने बैठकर समझोगे। जब हम कहते हैं अब कोई संशय, आप कहोगे नहीं, उसी बात में सैकड़ों संशय दूसरे के उत्पन्न हो जाएंगे, क्योंकि वो सामने नहीं है ना। अब वो शब्द सुना और बुद्धि ने निर्णय कर दिया, और बुद्धि उसकी प्राकृतिक है, तो अप्राकृतिक तत्व का बोध जो हुआ, उसके जो वचन है अनिर्वचनीय, वो कैसे समझ में आवे? तो ये बात है। अगर चाहे ज्ञान मार्ग से चलो बच्चा, चाहे भक्ति मार्ग से चलो, भगवान वही है। ज्ञान में उसे ब्रह्म कहते हैं, भक्ति में भगवान कहते हैं, योग में परमात्मा कहते हैं। अब कोई निराकार उसे कहता है, कोई साकार कहता है, बात एक है। जल और बर्फ में क्या भेद है?
वो जल ने साकार रूप धारण किया, गाढ़ रूप। जल ही जल है, कुछ नहीं जल के सिवा। बर्फ नाम जल ही जल है, और जल तो जल है ही है। ऐसे ही चाहे सगुण कहो और चाहे निर्गुण कहो, चाहे साकार कहो, वो ब्रह्म ही है, भगवान ही, उसके सिवा कोई नहीं है। ये जो बीच में तर्क वितर्क झगड़ा होते हैं ना, ये अज्ञान के कारण होते हैं। तो आप अगर ज्ञान मार्ग से चलना चाहते हैं तो पहले किसी ज्ञान संपन्न सदगुरु का आश्रय लेकर उनके बताए मार्ग से चलो। भक्ति मार्ग में चलना चाहते हैं तो किसी पावन भगवान के लाडिले भक्त का संग कर कर उसके अनुसार चलो, क्योंकि चाहे शिव बिरंच सम होई, गुरु बिनु भवनिधि तरै न कोई। रास्ता अटक जाओगे, बुद्धि समर्थ नहीं है ठीक निर्णय करने की, क्योंकि इस समय अविद्या ग्रसित बुद्धि है, अविद्या ग्रसित है। अब ये कहे कि भगवान अच्छे लगेंगे, थोड़ी देर में भोग अच्छा लगने लगेगा। एक समय आएगा कि वैराग्य अच्छा लगेगा, थोड़ी देर में धन अच्छा लगने लगेगा। थोड़ी देर में शरीर से वैराग होगा, थोड़ी देर में सम्मान प्रिय लगने लगेगा। इसका कोई ठिकाना नहीं कि क्या निर्णय कर रही। देख लो, एक निश्चय तब तक नहीं होता जब तक कामनाओं का नाश नहीं हो जाता। अभी कामनाओं की भीड़ लगी हुई है, तो हम अपनी बुद्धि का भरोसा नहीं करते, हम गुरु कृपा का भरोसा करते हैं, गुरु वचनों का भरोसा करते हैं। तभी इस दलदल से निकल सकते हैं। बहुत मोह दलदल ऐसा है, कामनाओं का दलदल ऐसा है कि पूछो मत। एक भोगो, दूसरी इच्छा जला रही, दूसरी पूर्ति करो, तीसरी खड़ी है। पूरा जीवन व्यतीत होता चला जा रहा है। कब हम इन इच्छाओं से उबर पाएंगे? भोग के नहीं, त्यागात शांति निरंतरम। इन पर शासन करेंगे, असत आचरणों को रोकेंगे, भगवान के बल से, गुरु की कृपा बल से हम फिर इस दलदल से निकल जाएं। समझ पा रहे हैं आप? राधे राधे महाराज जी, श्री राधे राधे। आपके लिए 2 लाइन बनाई है मैंने, बहुत इच्छा थी मेरी सुनाने की। जी। राधा राधा मैं करूं, राधा जी भजड़ी, राधा लिखा दूं चूड़ ले, मैं बाँचूं घड़ी रे घड़ी। श्री प्रेमानंद महाराज हेलो मारी राधा रानी, अर श्यामा पटरानी, वृंदावन मई जो वे तारी बाट हो मारी राधा रानी, वृंदावन मई जो वे तारी बाट। राधा राधा नाम रटे दिन रात वो बाबा प्रेमानंद जी, अर मारी राधा रानी, वृंदावन मई जो वे तारी बाट वो श्यामा पटरानी, वृंदावन मई जो वे तारी बाट। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। प्रसाद है बहुत। एक बात हम श्री जी के आश्रित और उन्हीं के आश्रित रहना चाहते हैं। 2 बात, एक तो वो जिससे किस चीज का ध्यान रखे, जिससे आश्रित से अन्य आश्रय में, और वो कौन सी बात जिससे हमें ये पता लग जाए कि हम अपने आश्रित से ही चल रहे हैं। आप पहली बात तो ये है कि आपका जो आश्रय हुआ वो श्री जी ने स्वीकार किया, इसलिए हुआ है। आपकी तरफ से जो वृत्ति आई है कि मैं श्री जी के हूँ और मैं श्री जी का अनन्य रहूं, ये श्री जी ने दिया है। इसमें हमारा कोई रोल नहीं। उन्होंने चंचल चित्त आकर्षणी, उन्होंने आकर्षण किया। और दूसरी बात, कहीं भी किसी भी, चाहे वो भगवत स्वरूप जो भी हो, हमको वहां द्वेष नहीं करना और अपने ही ठाकुर के अंदर से भावना करनी है, अपने ही ठाकुर की। तो हम अनन्य ही रहेंगे। हमारी दृष्टि में अन्य नहीं आना चाहिए। जैसे कोई भी रूप है, अब गृहस्थी में है, कहीं भी मित्रों के साथ, हमारे अंदर से अपने आराध्य देव का की सब रूपों में जब प्रभु हैं तो इस रूप में भी प्रभु हैं, तो हमारी अनन्यता में फर्क नहीं पड़ेगा। हमें अपने अंदर से आराध्य देव का ही चिंतन करना है। और जो आश्रय हो रहा है वो श्री जी घसीट रहे हैं। जब इतना घसीटा है तो पूर्ण घसीट लेंगे, मुझे चिंता भी नहीं करनी, नहीं ना। हाँ, काहू के बल भजन को, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के, सोवत पाव प्रसाद निश्चिंतता। धन्यवाद।
महाराज जी एक एक रामायण जी का वो बना रहे हैं कि आगे कभी भूकंप भी आता तो वो ना हो, 2600-2500 किलो की होगी। ये उसकी एक कितना 1 प्रति है या पूरी? नहीं नहीं, नीचे मत रखिए, नीचे मत रखिए। ये पूरी रामचरितमानस है। पूरी नहीं है अभी। जी ये वाल्मीकि रामायण है हाँ। और इसका भी क्या है महात्म्य तैयार हुआ है। हाँ। अभी एक छोटा रूप तैयार किया है, इसका बड़ा रूप जो होगा ना 9 फीट बाई 5 फीट का होगा गुरु जी। 9 फीट बाय हाँ, 5 फीट का और इतना उसके होगा। कुल पृष्ठ कम से कम होंगे 70। 3000 किलो की होगी, वो क्रेन द्वारा उठाई जाएगी और रिमोट से उसके ऐसे सेंसर द्वारा पेज पलटे जाएंगे। ये एक छोटा रूप तैयार किया है कि मेटल का इस तरह से इसके अंदर इनग्रेविंग है, खुदाई है एक बार लेटर। दिखाइए। तो ये चीज मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो लिखा हुआ है ना वो इंग्रेव है। मतलब क्या है कि इसका उद्देश्य गुरु जी ये है कि हमारे ग्रंथ सारे जीवन पर्यंत रहें, सुरक्षित रहें, कभी भी कोई दिक्कत आती। बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है, बहुत ही आदरणीय कार्य है कि आप हमारे जो ब्रह्म ऋषि महापुरुष जन अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और उसे लिखा, वो हमारा जीवन है, क्योंकि इसी के आधार पर हम अपने जीवन को ऐसी सीमा में रख सकते हैं जिससे भगवत प्राप्ति होती है। अगर हमको ये सूत्र न मिले तो हमें किधर चलना है पता ही न चले। अब ये तो आज के समय में आप हमारे सदग्रंथों का इतना आदर, इतना भाव, मतलब भगवान की और ब्रह्म ऋषियों की आपके ऊपर विशेष कृपा है, क्योंकि ग्रंथों का आदर करना, और इस समय जो आधुनिक समय चल रहा है, कौन ग्रंथ खोलना भी नहीं चाहते, टेलीविजन देखना, इधर उधर मनोरंजन करना मोबाइल आदि से। आप बहुत सराहनीय कर रहे हैं और अधिक से अधिक जितना कर सकें कि हमारे ग्रंथों को सुरक्षित रहे। बहुत सुंदर बात है कि अगर किसी भी तरह से कोई हमारे ग्रंथालय को भी नुकसान पहुंचाना चाहे तो कहीं ना कहीं हमारे ग्रंथ सुरक्षित हैं। ये बहुत प्रणाम और वंदनीय कार्य है, और भगवान की विशेष कृपा से ही इधर बुद्धि लग सकती है, नहीं तो इधर अर्थ लगाना, ऐसी व्यवस्था करना बिना भगवत प्रेरणा से नहीं हो सकता। तो हाँ, आपके ऊपर विशेष कृपा है, आप अधिक से अधिक जितने ग्रंथों का कर सके, मान लो एक तो ये हाँ, अब जैसे हमारी श्रीमद् भगवत गीता जी है, हाँ, विश्व में कोई भी सिद्धांत ऐसा नहीं जो गीता जी से न लिया गया हो, सब सिद्धांत। अच्छा, रामचरितमानस चाहे वो वाल्मीकि में हो या तुलसीदास जी कृत हो, ऐसा है कि कोई भी शास्त्र का, वेद पुराण उपनिषद स्मृति, कोई भी ऐसा सूत्र नहीं है जो रामचरितमानस में ना हो। सरल भाषा में, एकदम सहज में, जैसे भगवान गीता जी में कह रहे त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन्मात्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मादेत्रयम् त्यजेत्। अब गोस्वामी जी सरल भाषा में कह रहे हैं, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। पूरा वही श्लोक की टीका, संपूर्ण शास्त्रों का सार लिखा हुआ है। हाँ, जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, ये ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि जी हैं, जो अपनी संस्कृत भाषा में रचना की, उसको इतना सरल करके कि हर प्राणी, भारत में कोई ऐसा नहीं है जो रामचरितमानस से परिचित ना हो। गांव गांव में जब बच्चा होता है, मुंडन कराया जाता है, कोई उत्सव होता है, तो इसका अखंड पाठ चलता है। बहुत बहुत ये सराहनीय कार्य है। तो हमें पहले लगा कि आप इसमें क्या लाए ऐसा अब जो हमें बात लगी तो बड़ी कीमती वस्तु है, बहुत कीमती वस्तु, हमारे ऋषियों की, ब्रह्म ऋषियों की धरोहर है ये, देन उनकी। आप इसको सुरक्षित करें। हाँ, भगवान की विशेष कृपा पात्र आप सब है। हाँ जी। रेणु धीमन जी, श्री हरिवंश महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, हमारे जीवन में दुआ और बद्दुआ का कुछ प्रभाव होता है या ये सब कर्मों का निर्धारित है? हमारे जो अध्यात्म मार्ग में है, इसमें को न काहू के सुख दुख कर दाता, बद्दुआ से दुख होता है, और दुआ शब्द का मतलब आशीर्वाद ही होगा। क्यों? दुआ का मतलब आशीर्वाद ही होगा। बद्दुआ का मतलब बुरे वचन बोलना, उसको सापित, साप समझ लो, शास्त्रीय भाषा में साप या वरदान। दुआ बद्दुआ का मतलब तो ऐसा ही होगा ज्यादा, तो ये क्योंकि उर्दू शब्द है दुआ बद्दुआ, तो मुझे लगता है दुआ का मतलब आशीर्वाद और बद्दुआ का मतलब
साप जैसे ऋषिजन देते थे, या कोई कटुवचन बोलकर जाओ तुम्हारा बुरा हो, ऐसा। तो हम शास्त्रीय भाषा की बात कहते हैं, को न काहू के सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, अपने कर्म ही अपने को सुख दुख देते हैं। जैसे आप यहां चल करके आए, भावना कि भगवान के दास, जो भगवान के स्वरूप, भगवान के निजजन, आज हम संत दर्शन करेंगे, आज संत संग करेंगे। आपका सच्चा कर्म बन रहा है, आप भाव से आ रहे हो, आपका मंगल होगा। अब जो आपका मंगल होगा उसमें हम प्रधान नहीं हुए, उसमें आप प्रधान हुए। आपने सोचा आज सत्संग सुनेंगे, भगवान के मार्ग में चलने की इच्छा से। अब आपने जो वचन पकड़ा और आपका मंगल हुआ, उसमें आपकी प्रधानता है, क्योंकि आपने वचन पकड़ा, आपने वचनों पर श्रद्धा की, आप आए, आपने भावना की। एक ये, अब वो अंदर से जैसे लग रहा है कि बाबा के पास गए, हमारा काम बन गया, या बाबा का आशीर्वाद। सत्य बात पूछिए, उसमें आपका प्रधान रोल है। आपकी भावना, आपकी श्रद्धा, आपका आना, घंटों इंतजार करना, ये आपका सत्कर्म बना। अब यहीं एक आदमी आता है, देखते हैं यार क्या चक्कर है। अब वो आया वहीं जहां कईयों को आनंद और शांति मिली, अब वो अशांत होकर निंदा करके अपने कर्म बिगाड़ कर दुख। तो क्या यहां से बद्दुआ उसको मिली? क्या यहां से दुआ मिली? नहीं, उसका विचार, उसकी भावना, उसका कर्म दुआ, और उसका विचार, उसका भावना, उसका कर्म बद्दुआ। उसका कर्म ही उसे वैसे बन गया। नहीं तो भगवान सबके हृदय में आनंद सिंधु विराजमान है, फिर दुख क्यों? स्वयं भगवान सबके हृदय में विराजमान है, जो आनंद समुद्र है। गोस्वामी जी लिखते, सबके हृदय अछत विकारी, पर सकल जीव जग दीन दुखारी। आनंद सिंधु भगवान सबके हृदय में विराजमान, फिर दुख क्यों हो, चिंता क्यों हो, शोक क्यों हो, भय क्यों हो? क्योंकि हम भगवान का भाव ही नहीं मानते। मनमानी आचरण करते हुए ऐसे कर्म कर रहे हैं जो हमें दुख प्रदान करे, चिंता प्रदान करे, शोक प्रदान करे। हाँ, भगवान के आश्रित होकर हम ऐसे कर्म कर रहे हैं जो हमें सुख प्रदान करे, निश्चिंतता प्रदान करे, और भगवत आनंद प्रदान करे। मुझे लगता है पूरे जब हम फाइनल पे पहुंचते तो अपना ही कर्म सुख और दुख देने वाला है। कह नहीं, हमारे ऊपर गुरु जी की बड़ी कृपा है। तो वो कृपा तब हुई ना जब आपने श्रद्धा की, आपने वचन माने, आप उनकी शरण में गए, आप उनकी बात के अनुसार चले। तो इसमें मूल कौन हुआ? आप हुए। अगर आप ना माने, आप अश्रद्धा करें, तो भला फिर कोई बदल के दिखावे, नहीं बदल सकते। भगवान भी हृदय में बैठे, तुम्हें तभी बदलेंगे जब श्रद्धा करो, विश्वास करो, आत्मसमर्पण भगवान को करो, नाम जप करो। तब आप देखेंगे, तब आपको लगेगा बड़ी कृपा है, हमारा जीवन बदल रहा है, हमें बड़ा आशीर्वाद भगवान का मिल रहा है, हमारा जीवन बदल रहा है। क्यों? आपने श्रद्धा किया, विश्वास किया। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यंती। बिना श्रद्धा विश्वास के हृदय में विराजमान नहीं अनुभव में आ रहे। तो कर्म ही हमारा पूजा है, और कर्म ही हमें दुख सुख देने वाला, पक्का समझो। अगर आपके कर्म ठीक हैं तो किसी से आशीर्वाद की जरूरत नहीं, सब कोई आशीर्वाद देगा। मान लो, जहां पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। कृपा जब आप भगवान की आज्ञा के अनुसार अच्छे कर्म कर रहे हो, जैसे गीता जी में आदेश है, संत जन जैसा करते। और बुरे कर्म तो अपने आप दुख मोल ले रहे हैं। आपको कोई बद्दुआ दे, हमें कोई बद्दुआ, जा मर जा, मर जाएंगे क्या? हमारे अगर कर्म सही हैं तो किसी भी ग्रह नक्षत्र, किसी भी विनायक, किसी भी शक्ति की ताकत नहीं कि हमें गिरा सके। अगर हमारे कर्म बिगड़ गए तो कोई बना भी नहीं सकता, ये भी बात समझ लो। अब जैसे बोले हमने तो देवी की आराधना की, हमारा काम बन गया, आपका कर्म हुआ ना। आपने देवी की आराधना की, आप स्वीकार करते हैं ना, सही ढंग से हो गई, उसका फल मिला, आपको आनंद मिला, आपको लगा बड़ी कृपा हो गई। बात समझनी है, अपने सुख दुख का निर्माण हम स्वयं करते हैं। हाँ, कर्म बुरा किया, तुम्हें लगा कि अंतर ध्यान हो गया, कोई जाना नहीं, अब वो फल देने आएगा, तब तुम्हें लगेगा कि भगवान दुख दे रहे हैं। कर्म बहुत सुंदर
आपका बना, और जब सुख देने आया और आप किसी संत के पास गए, भगवत मंदिर में, बोले उसी दिन से काम बनना शुरू हो गया, क्योंकि वो कर्म लागू हो गया शुभ। अब ये रहस्य ना जानने के कारण कोई निंदा करता है और कोई स्तुति करता है, लेकिन बात उसमें आप हैं मुख्य। आप ना चाहें तो आपका कोई उद्धार नहीं कर सकता, आप ना चाहें तो आपको कोई संसार से हटा नहीं सकता, आप लगे रहें। आपने चाह की, आप उधर चले, आपने प्रयास किया परमार्थ में, तो आप ऊंचाई पे चलने लगे। अब आप उसे कृपा समझो या कर्म समझो। अगर आप उन आज्ञा के अनुसार ना चलो तो कृपा तो सबके ऊपर भगवान की है। कह रहे सब पर मोरी बराबर दाया, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। मेरे बच्चे हो, मैं सब पर बराबर प्यार करता हूं, फिर दुख क्यों? एक सुखी है एक दुखी है। बोले कर्म अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ अशुभ कर्म का हम अपने कर्मों का सुधार करने आए हैं। ऐसे हम भागवतिक कर्म करें, निष्काम कर्म करें, जिससे हमारे कर्म बंधन नष्ट हो जाए और हम परम सुख स्वरूप भगवान को प्राप्त हों। अगर हम कर्म सही नहीं करेंगे तो किसी का आशीर्वाद नहीं। जैसे एक प्रसंग आता है, दत्तात्रेय अवधूत भगवान के अवतार हैं दत्तात्रेय जी, और वो कार्तिवीर्य नाम का जो 1000 भुजा जिसको मिली थी, शास्त्रावाऊ अर्जुन हयवंशी, उसने दत्तात्रेय जी की आराधना की, बहुत सी सिद्धियां प्राप्त की, बड़ा प्रभावशाली राजा हुआ, बड़ा बलशाली, 1000 भुजाएं थी। उसी के जब आचरण बिगड़ गए, श्री जमदग्नि जी के आश्रम की गौ अपहरण की रोका गया, अंततोगत्वा जमदग्नि जी का उसने वध कर दिया, तो पूरे उस वंश का भगवान परशुराम जी ने विनाश कर दिया। एक स्वरूप भगवान का अवतार दत्तात्रेय, उसको रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त बहुत थी। वही भगवान का अवतार परशुराम जी, उन्होंने उसका विनाश कर। अब इसमें दुआ और बद्दुआ आप विचार करके देखो। उसके अच्छे कर्म, दत्तात्रेय जी की सेवा, आज्ञा का पालन, तो सिद्धियां और वैभव, बल, यश, कीर्ति। उसका बुरा कर्म, एक महात्मा के आश्रम में मनमानी, उद्दंडता और भारी अपराध जो नहीं करना चाहिए, वो बड़ा अपराध, उसके वंश का विनाश। अब किस किस में बद्दुआ कहोगे, किस किस में दुआ कहोगे, कि दोनों भगवान हैं। दत्तात्रेय जी भी भगवान के अवतार, परशुराम जी भी भगवान के अवतार। तो समझ रहे हो ना, अगर इसमें फाइनल में आप विचार करके देखो तो उसके कर्म हुए ना, उसकी उन्नति का कारण उसका कर्म, और उसकी अवनति का कारण उसका कर्म। तो मुझे तो यही लगता है, भगवान आदेश करते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदा, तुम अच्छे कर्म करो, फल की आशा न रखो, क्योंकि योगक्षेमम वहाम्यहम्, मैं स्वयं तुम्हें जो अप्राप्त है वो प्राप्त कराऊंगा, प्राप्ति की रक्षा करूंगा, कर्तव्य कर्म का पालन करो। तो हमें तो ऐसा अभी लगता है कि हमें कोई दुखी सुखी नहीं कर सकता, हमारे विचार, हमारे कर्म ही हमें दुखी सुखी करते। यदि हम भजन करें, अच्छे कर्म करें, भगवान का आश्रय ले लें, तो कोई हमें दुख प्रदान नहीं कर सकता। तभी तो जो भक्त जन है, बड़ी बड़ी दुख परिस्थितियों में भी प्रसन्न मुद्रा में आनंदित देखे जाते हैं, क्योंकि वो इन कर्मों को भगवान को समर्पित करके भगवद आश्रित हो गए। तो कोई भी दुख उनको छू नहीं पाता। मन ही तो दुख सुख का भोगता है, और मन भगवान चुरा लेते। भगवान का एक नाम है मन चोर। अब मन भगवान में लगा हुआ है, आनंदित है, शरीर में पीड़ा है, बाहर लोग निंदा करें या अपमान करें, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम अपने कर्मों को सुधारें, अपने आचरणों को सुधारें। सबसे बड़ा कर्तव्य कर्म पूजा यही है। जो भगवान आदेश कर रहे हैं कि ये ना करो, वो हम ना करें। जो संत जन आदेश करते हैं, जो हमारा हृदय कहता है कि ये पाप है मत करो, वो ना करो। कभी दुख नहीं आएगा, कभी दुख नहीं मिलेगा। अब ये शरीर रच गया वो तो आएगा, लेकिन अगर सही आचरण करोगे, नाम जप करोगे, सब ठीक हो जाएगा। हमको ही नाम जप करना पड़ेगा, हमको ही अपने आचरण सुधारने पड़ेंगे, तभी आशीर्वाद सबका अपने आप मिल जाएगा। और हम बुरे आचरण करेंगे तो कोई आशीर्वाद काम भी नहीं करेगा। दत्तात्रेय जी का आशीर्वाद काम नहीं किया, वही परशुराम जी के रूप में अवतरित होकर उसे नष्ट कर दिए। इसलिए कर्म ही प्रधान है। हम अच्छे कर्म करने वाले बने और वो कर्म भगवान को समर्पित कर दें, और उन कर्म के करने में अहंकार न करके सोचें कि भगवान की कृपा से हो रहा है।
संतों की कृपा से हो रहा है। तो अहंकार नहीं आएगा, बहुत बढ़िया मार्ग हमारे हृदय में भागवतिक प्रकाशित हो जाएगा, जिसे भगवदानंद परमानंद कहते हैं। राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा राधा राधा
महाराज जी मेरे प्यारे गुरु जी आप कितने सुंदर हो। अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद।
राधे